केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आदिवासी इलाकों के विकास और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ने की उनकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। तो छत्तीसगढ़ दौरे और अब 16वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के जरिए गृह मंत्री ने एक बार फिर से इस मिशन को मजबूत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी इलाकों के विकास और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक विकास की मुख्यधारा में सबको जोड़ने की उनकी कोशिशें अब दिखने भी लगी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का वादा करते हुए देश को नक्सल मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए, और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सफलता दिल्ली के राजघाट पर 16वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम में भी दिखी। इस कार्यक्रम में 200 आदिवासी युवा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों से आए। नेहरू युवा केंद्र संगठन और गृह मंत्रालय के सहयोग से 2 जनवरी से 7 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इतना फोकस है आदिवासी क्षेत्र पर कि वो अभी तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप आओ, आप ही देश चलाओ। पीछे जब लाल किले से भाषण दे रहे थे ना, तो आप लोग कभी बैठे ना, तो उनका भाषण निकालना उसकी एक अंश है, जहां वो कह रहे हैं हमें देश के 1 लाख युवा चाहिए जो राजनीति में जिनको हो। कल मनोज तिवारी नहीं होगा, कल आप ही लोग सांसद विधायक बन करके इस देश को चलाओ। ये क्या है? दूर दराज से आए आदिवासी युवाओं के लिए दिल्ली दर्शन एक अनूठा अनुभव रहा, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं NYKS को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतना बड़े स्टेज में आके कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं। सबसे मेन चीज है कि मैं सबसे पहले भी स्पीच दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने राजधानी में आके स्पीच दी और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। पहले डर लगता था, लेकिन मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि अपनी ही राजधानी में आके मैं स्पीच दे रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि हमें जाकर यहाँ से जाकर हमें उन लोगों तक ये मतलब संदेश पहुंचाना है कि हमें इन मतलब अपने जो मुख्य धारा में ना रोके हैं, उन्हें मुख्य धारा में कैसा लाया जाए और हमें देश की प्रगति के लिए कैसे विकास दिया जाए। इसलिए यहाँ मुझे होरिडोरिया में आकर पता चला। इन आदिवासी युवाओं को दिल्ली दर्शन भी कराया गया। इन युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि वापस अपने गृह नगर जाकर वो अपने साथियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। 7 जनवरी को समाप्त हुए इस कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन और गांधी स्मृति के पदाधिकारियों ने युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। इस तरह से अब ये लगने लगा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयासों से आदिवासी समुदाय भी विकास के सपने को साकार होते देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।